नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आशा है आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत ही रफ्तार से सही दिशा में चल रही होगी। उसी कड़ी में हमारी संस्थान के द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पेडागोजी के सभी विषयों के साथ-साथ सहायक शिक्षक, शिक्षक वर्ग 2, व्याख्याता, हिंदी, वाणिज्य, अंग्रेजी की कक्षाएँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में संचालित है। उसी कड़ी में अब आगे आपके समक्ष ये पेडागोजी का संबंधी जो प्रश्न है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे गणित के। अब एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड से सॉल्व करें और जल्दी-जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेहतर है। आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप सभी से ये मैं गुज़ारिश करता हूँ, उत्तर को ना देखें, प्रश्न और एमसीक्यू को सॉल्व करें, ठीक है? बिना देर किए चलिए आज अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि भारतीय गणित के आधार जो कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन मैथ से रिलेटेड है। देखिए ये सामान्य तौर पर वर्ग 3 जो हमारे सहायक शिक्षक गणित पेडागोजी है भी आने वाली है, जहाँ 3 यूनिट दिए है अलग से, साथ में 15 नंबर का भी है, और गणित वर्ग 2 जो कि लगभग 50 नंबर का आएगा ऐसा मान के चल रहे हैं। तो समान रूप से दोनों के लिए ही उपयोगी है, और व्याख्याता गणित आता है उसके लिए भी तो उपयुक्त, तो ये बहुत ही अच्छा ही है ना? तो ये प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या क्या है। भारतीय गणित में बीजगणित के विकास में किस गणितज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, नागार्जुन। ये उत्तर को आप ना देखें प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट माने। आप क्या लगता है आपको कि बीजगणित क्या सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ब्रह्मगुप्त, ठीक है? ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के अनेक सिद्धांतों का विकास किया। देखिए ये यहाँ पे लिखा नहीं है ना, लेकिन ये यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, सीजी छत्तीसगढ़ के प्री बीएड का जो एग्ज़ाम आप देते हैं व्यापम के द्वारा जो लिया जाता है अमूमन अप्रैल मई में, उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं ये वही है, और थ्योरेटिकल प्रश्न है ये आजकल। अब गणित तो आप जान ही रहे हैं, न्यूमेरिकल के ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा आने लगे हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती ग्रंथ मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ज्यामिति, अंकगणित, त्रिकोणमिति या सांख्यिकी। इसको डबल स्टार मार्क के रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है लीलावती। लीलावती जो ग्रंथ है अंकगणितीय प्रश्न है, विधियों का उसमें वर्णन है, ठीक। अब आगे बढ़ते ही है गणित की प्रकृति। अब सभी से ये मैं मान के चलूँ कि अपने स्पीड को 1.5 या 1.25 एक्स की स्पीड में आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करता है कि गणित की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कल्पनाशीलता, तार्किकता, मनोरंजन या साहित्यिक शैली। साहित्यिक शैली किस संबंधित है? ये हिंदी से संबंधित है। मनोरंजन किससे है? ये अलग ही टॉपिक है। तार्किकता किससे संबंधित है? अच्छा, पहले आती है कल्पनाशीलता, क्या ये गणित से संबंधित है? आप कल्पना करके गणित को सॉल्व करेंगे? नहीं, तार्किकता से। ये सही जवाब इसका तार्किकता है। गणित सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? कैसे सीखेंगे आप गणित को? सॉल्व करके कि रट के? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्या बचा? 3 ऑप्शन। अनुभव एवं गतिविधियाँ, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि चलो इसको भी ले लेते हैं, चलो ये 50%। केवल व्याख्यान, क्या थ्योरी पढ़ के बस बन जाएगा क्या? नहीं, चलो ये भी एलिमिनेट। अब क्या बचा? 2 ऑप्शन। केवल नोट्स के द्वारा पढ़ लोगे क्या? बन जाएगा क्या नोट से? नहीं, ये भी एलिमिनेट। क्या बचा? बी, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अगला है गणित की अवधारणा और रचनावाद से संबंधित। किसी अवधारणा को अनेक उदाहरणों से स्पष्ट करना क्या कहलाता है? व्यापककरण, अवधारणा का निर्माण, मूल्यांकन या अनुकरण। इसका सही जवाब है उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थी अवधारणा अपनी विकसित करते हैं। उदाहरणों के द्वारा, ये ऑप्शन बी सही जवाब। रचनावादी शिक्षण में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? निषेधीय श्रोता होता है क्या? सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है क्या? केवल परीक्षार्थी होते हैं क्या उसमें, या केवल पर्यवेक्षक या टीचर या ऑब्जर्वर वो होते हैं क्या? क्या होते हैं रचनावादी शिक्षण? रचनावादी शिक्षण में विद्यार्थी स्वयं अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। रचना कुछ करके, कुछ लिख के, कुछ बना के
उसमें आप कैसे रहेंगे? सक्रिय ज्ञान। भाई आपका सक्रिय ज्ञान होगा, आप एक्टिव नॉलेज होगा तभी तो आप कुछ रचना कर सकते हैं। बंद मंद बुद्धि टाइप का बंद पड़े रहेंगे तो आप क्या रचना कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। सक्रिय ज्ञान होना चाहिए। यहाँ से आपको पहले ट्रिक कर पकड़ लेना चाहिए। रचना करना की तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रोता चाहिए क्या? क्या परीक्षार्थी बस होना या केवल पर्यवेक्षक होना? नहीं, सक्रिय ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये है त्रुटि विश्लेषण और समस्या समाधान से संबंधित। अभी आगे और भी बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। गणित में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटि विश्लेषण, यहाँ पे आपको की पॉइंट बनना है। त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है? क्या दंड देना है? मुख्य उद्देश्य क्या दंड देना हो सकता है? तो ये तो भाई पहले ही गलत हो गया। सीखने की कठिनाई को पहचानना, चलो इसको रख लेते हैं, ये बोले 50% मान लेते हैं। केवल परीक्षा लेना हो सकता है क्या? अंक कम करना? तो भाई अंक तो कम नहीं करेगा यार, मुख्य उद्देश्य वो रहा है ना। मुख्य उद्देश्य में अंक कम करना तो होगा नहीं। परीक्षा लेना, चलो इसको भी 50%। अब बचा, चलो देखते हैं ये दो ऑप्शन। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटि का विश्लेषण, हमारी जो गलती हुई इसका उस विश्लेषण करना हमारा क्या मुख्य उद्देश्य होगा? क्या परीक्षा लेना होगा क्या? नहीं, ये होता है एलिमिनेशन। अगर आप प्रश्न में फंस रहे हैं तो पहले तो दो ऑप्शन काटें। बचा जो आपको लग रहा है 50-50, ये दोनों में हमको लग रहा था 50-50। तब हमको क्या ऑप्शन ठीक लग रहा है? क्या परीक्षा लेना त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सीखने की कठिनाइयों का पहचानना। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। त्रुटियों से शिक्षक सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि है, गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या है? गणित में समस्या समझ, देखो भाई एकदम इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। की पॉइंट को आप पहले ही हाईलाइट कर लो बनाने समय। ये काम करनी है, ये उतना काम करनी है, ये उतना कर। क्या बोल रहे हैं कि गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण है? क्या है? समस्या को समझना, योजना बनाना, समाधान की जांच करना, या सूत्र याद करना। भाई सूत्र याद करना तो होगा नहीं, सबसे पहले ख़त्म करो, फिर देखते हैं कि गणित में समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या होगा। सूत्र याद करना तो अंतिम चरण तो नहीं हो सकता, यह यहीं से खत्म हो जाता है। समस्या को समझना, ये समझना शुरू में करेंगे ना यार, अंतिम थोड़ी हो सकता है। ये भी खत्म। अब क्या बचा? दो, योजना बनाना या समाधान की जांच करना। भाई योजना शुरू में बनाते हैं, अंतिम में तो नहीं बनाते। ये देखो एक और ऑप्शन खत्म। क्या बचा? समाधान की जांच करना। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कि उत्तर की सत्यता की जांच आवश्यक होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। मान के चल रहा हूँ कि आप इसको नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक और करंट अफेयर का चैनल है, डेली का इवेंट्स जरूर जाना। आप वहाँ पे भी करंट अफेयर के कंटेंट देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। ठीक, गणित शिक्षण में TLM का उद्देश्य क्या है? केवल सजावट करना होगा क्या गणित शिक्षण में? केवल सजावट कोई काम है क्या गणित से रिलेटेड? नहीं। क्या ड्राइंग की क्लास होती है क्या गणित में? नहीं होती ना। सजावट होगा क्या? नहीं। समय बिताना हो सकता है क्या? ये भी नहीं। क्या परीक्षा लेना या सीखने को प्रभावित करना? अगर मान के चलो आप एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो भी भाई परीक्षा लेना क्या मुख्य उद्देश्य होगा क्या? सिर्फ परीक्षा लेने से काम बन जाएगा क्या बच्चों के लिए? नहीं। ये हो गया, ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। शिक्षण अधिगम सामग्री TLM विषय वस्तु को रोचक और स्पष्ट बनाती है। ठीक है, देखो बुक पे भी MCQ दिया रहता है। अभी मार्केट में बहुत सारी बुक भी आएंगी, है ना। लेकिन हम क्यों क्लास को ज्वाइन करते हैं कि टीचर हमको जो खड़े होके पढ़ाते हैं वो हमारे विजुअलाइजेशन में हमेशा बैठे रहते कि हाँ हमने फलाना क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारे माइंड में क्लिक कर लेता कि अरे यार मैंने उस क्लास में वो वीडियो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अच्छा गुरुजी ने ऐसा ऐसा बताया था तो वैसा सॉल्व हो गया था, है ना। तो इसीलिए अगर बाद में बुक आती है, आपको लगता है कि मेरे को बुक से MCQ सॉल्व करना है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखो इसमें तो जल्दी जल्दी करना है आपको, इसमें तो ऑप्शन भी है, आपको ना कुछ लिखना है कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है रिवीजन करना है, बस बात खत्म। और भाई MCQ मान के चलो कम से कम एक सब्जेक्ट का 1000+ लगा के जाना है, तब जाके आप आपका माइंड एकदम से तैयार रहेगा पेपर के लिए। अभी समय है, ये आराम से अचीवेबल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रारूपिक मूल्यांकन का दूसरा नाम है। सीखने के लिए मूल्यांकन है क्या, अंतिम परीक्षा है क्या वार्षिक परीक्षा है कि बोर्ड परीक्षा है। प्रारूपिक मूल्यांकन, देखो क्या दूसरा नाम क्या है, अंतिम परीक्षा होगा क्या मूल्यांकन का मतलब, नहीं। क्या वार्षिक परीक्षा लिख रहा है क्या, प्रारूपिक, नहीं। क्या बोर्ड परीक्षा लग रही है क्या, नहीं। क्या होगा मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, ऐसे एलिमिनेट करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि इसका टॉपिक है गणितीय सोच और गणितियों का महत्व। ठीक, गणितीय सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होती है। क्या तर्क आधारित प्रश्न पूछें, कविता का पाठ करें। ये देखो, ये तो पहले ही भाई आपको सामने से ही दिखेगा कि गणितीय सोच विकसित करने के लिए क्या कविता का पाठ करोगे, क्या गणित के लिए कविता पाठ करोगे, नहीं। क्या कहानी सुनाओगे, क्या नहीं। क्या चित्रकारी करोगे, क्या नहीं। क्या ऑप्शन बचा, तर्क आधारित प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग से ऐसे गणितीय सोच गलतियों का महत्व टॉपिक निकालना पड़ा है, उसमें से इस प्रश्न को छांटना पड़ा है। इतना आप समय बर्बाद ना करें, ये डायरेक्ट आपको बना बनाया क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसको पढ़ें, सॉल्व करें, रिवाइज करें। ठीक, अगर लगता है कि तो इसको वन लाइनर भी कहीं पे नोट करते चलें, जैसे गणितीय सोच विकसित करने की सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है, तर्क आधारित प्रश्न, ये बस इतना मैं आपको अगर नोट बनाना है इसका लिख लें। ठीक है, तर्क और विश्लेषण गणितीय चिंतन की नींव होते हैं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है भाई, इसको नहीं देखना है ना आपको, बस यहाँ तक देखना है। गणित में बच्चों की गलतियों को शिक्षक कैसे देखना चाहिए, शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है, शिक्षक। आप अगर शिक्षक हैं, गणित में बच्चे अगर गलती करते हैं तो आप उसको कैसे देखेंगे, क्या सफलता है क्या आपकी पढ़ाई की या बच्चे की असफलता है क्या इसमें, नहीं। पहली बात खत्म। क्या उसे कमजोरी दिख रही है क्या, नहीं। क्या इसमें अनुशासनहीनता है, भाई क्या है क्या अनुशासन, यार नहीं बना तो नहीं बना, गलती हो गई, अगली बार एक और मौका, अवसर की तलाश, ये है वह अवसर, ये है सीखने का अवसर, ये है सिखाने का अवसर। सही जवाब है ऑप्शन बी, गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी। ये तो एलिमिनेट करते हुए बन रहा है यार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले। अगला अपना टॉपिक है कि शिक्षण प्राथमिकताओं और कौशल। कक्षा में गणित पढ़ाते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए हमको, गणित पढ़ाते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना, दो बार अवश्य पढ़ना ना भाई प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन है अनुशासन, अवधारणा की स्पष्टता, गृह कार्य कराओगे क्या, पढ़ा सबसे पहले गृह कार्य कराओगे, नहीं। सबसे पहले बिना पढ़ाए और परीक्षा ले लोगे कि यार बच्चों की, नहीं लोगे ना यार। तो ये दो ऑप्शन खत्म, बचा क्या, ये दोनों 50-50 में फंस गए फिर। तो गणित पढ़ते समय क्या चाहिए आपको, अनुशासन चाहिए क्या, क्या करोगे अनुशासन के, बच्चों से पहले पूछोगे ना कि आपको मान के चलो लघुत्तम महत्तम पढ़ा रहे हो, लघुत्तम महत्तम के बारे में बच्चे आपको कुछ जानते हो क्या, एलसीएम एचसीएफ कहीं भी सुने हो क्या, ऐसा करके पूछोगे ना। कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, ये क्या चीज़ें हैं, ये अवधारणा है तो है ना, कि आपको एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा आपके उस टॉपिक के बारे में कुछ समझ है क्या, कुछ समझ विकसित है क्या। तो ऑप्शन बी सही जवाब, अनुशासन का तो कोई काम नहीं है यार। हल्ला थोड़ी हो रहा है कि आप पहले चुप कराओगे फिर अपना अपना लेक्चर स्टार्ट करोगे, नहीं ना। सही जवाब है अवधारणा की स्पष्टता, अवधारणाओं का स्पष्ट होना आगे की पूरी गणितीय समझ का बेस होती है, आधार होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न का, क्योंकि गणित के साथ सबसे अधिक जुड़ा कौशल क्या है। गणित के साथ सबसे अधिक जुड़ा क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे ऑप्शन जो कि संगीत है, नहीं संगीत नहीं होता। गणित के साथ एक बार बोल सकते हो कि तार्किकता, जिसको बोलते हैं हम रीजनिंग। ठीक, तो गणित के साथ चित्रकला भी नहीं, अभिनय एक्टिंग करोगे क्या, नहीं। समस्या का समाधान तार्किकता से आता है। गणित मूल रूप से समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने की प्रक्रिया है, सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गणितीय प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण का ये जो टॉपिक है उसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। पहले लेना ना भैया, नहीं है लिखा है, नहीं तो पढ़ते हाँ गणितीय प्रक्रिया है चलो वो टिक लगा, नहीं वैसा नहीं करने का। गणितीय प्रक्रिया नहीं है, हाईलाइट कर दी है अलग से, नहीं है। कौन सी नहीं है गणितीय प्रक्रिया, क्या तर्क करना होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या अनुमान लगा के आंसर आ जाता है क्या, दो ऑप्शन में फंसे हैं।
ठीक है। क्या प्रमाण देना होता है क्या? अंधविश्वास, ये देखो प्रक्रिया न है, सबसे अलग से दिख रहे हैं, तो ये सब समय नहीं बर्बाद करना। ठीक। ऑप्शन डी, गणित वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। प्रभावी गणित शिक्षण का मूल आधार क्या है? प्रभावी गणित शिक्षण, इफेक्टिव मैथमेटिकल लर्निंग। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल होनी चाहिए। केवल व्याख्यान होना चाहिए क्या गणित में? नहीं। क्या रटना होगा क्या? नहीं। क्या अधिक गृह कार्य से काम हो जाएगा क्या? नहीं। केवल अधिक गृह कार्य से होगा क्या? नहीं। भाई आपको विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, एट लास्ट विद्यार्थी को ही सीखना है ना, टीचर को तो नहीं। तो सक्रिय भागीदारी से विद्यार्थी ज्ञान का स्वयं निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान के प्रकार, ये सब टॉपिक है, उसके अंदर का ये क्वेश्चन। प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। क्या होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान? भाग देने की विधि होगी क्या? उसकी संख्या की अवधारणा होगी? आकृति की नहीं, आकृति की तो समझ नहीं। क्या गणित का महत्व है क्या? नहीं। अब देखो, फिर यहाँ फंसे, एकदम अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, 50-50 में फिर फंसे। तो प्रक्रिया, इसको दो भाग में तोड़ो, प्रक्रिया धन आत्मक या आत्मक। ठीक, संधि विच्छेद अलग है। ज्ञान का क्या उदाहरण है? भाग देने की विधि है क्या? की संख्या की अवधारणा? देखो संख्या की अवधारणा से प्रक्रिया तो नहीं हो सकती, तो ये भी भाग खत्म होते हैं। क्या भाग देने की विधि होगी क्या? हाँ, क्योंकि ये तीन ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो चलो भाग देने की विधि। कैसे? किसी भी क्रिया या एल्गोरिदम जैसे भाग देना को करने की तरीका एक प्रक्रियात्मक ज्ञान है। भैया आपको भाग देना है तो पहले फॉलो करते हो ना, ये ऐसे करके मान के चलिए ये 100 है ना, ये 100 है, आपको 10 से भाग देना है तो 10 एकम 10 है ना, यहाँ पे निकालें तो ये घटा, फिर यहाँ पे भी शून्य बचा, फिर ये शून्य आया, तो ये क्या हुआ? ये एक प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान भाग देने की विधि का उदाहरण बनता हुआ है, दिखता है। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं कि अवधारणात्मक ज्ञान का क्या उदाहरण है? भिन्न का अर्थ समझना, जोड़ का एल्गोरिदम याद करना, भाग देना या पहाड़ा सुनाना। अवधारणात्मक ज्ञान किससे संबंधित है? तो भिन्न का अर्थ समझने से। सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, कोई तामझाम नहीं करना है, इसको लिखना है कॉपी में और इसका सही जवाब लिखना है। ये वन लाइनर ऐसे लिखो, डैश करो, सही आंसर दूसरे कलर में लिखो, काम खत्म। लास्ट में रिवीजन भी कर सकते हो इसको। स्पीड से जब एक बार और रिवीजन करोगे तो 2x की स्पीड में चला लेना। ठीक। किसी तथ्य के मूल अर्थ और उसके पीछे की विज्ञान को समझना अवधारणात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न और पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। गणित शिक्षण में खुला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्यों? क्या रटाने के लिए? नहीं। समय बिताने के लिए करोगे क्या? नहीं। अंक बस देना है क्या? नहीं। किस लिए दोगे? गणित शिक्षण में बच्चों की सोच विकसित करने के लिए। खुले प्रश्न विद्यार्थियों को कई दिशाओं में सोचने की स्वतंत्रता देते हैं। रटने के लिए तो नहीं होगा ना भाई। आप लोग समय बिताने के लिए तो गणित नहीं दोगे बच्चों को, या अंक देने के लिए तो नहीं, कोई टेस्ट तो है नहीं गणित शिक्षण, है ना। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है? नई अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, समय नष्ट करने नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं, अनुशासन बनाने के लिए नहीं। ये एलिमिनेशन मेथड। तीन समझ आ रहा है कि भाई ये इस प्रश्न से संबंधित, तो ये तीनों नहीं दिख रहे। क्या वजह? सही आंसर ऑप्शन ए। पूर्व ज्ञान एक मजबूत नींव की तरह काम करता है जिस पर नया ज्ञान टिका होता है। ठीक। समूह कार्य भारतीय पद्धति से संबंधित। गणित में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? गणित में समूह कार्य जो ग्रुप में आपको 4-5 बच्चों को आप देंगे, उससे क्या लाभ होएगा बच्चों को? क्या सहयोगात्मक अधिगम बढ़ेगा? क्या नकल बढ़ेगी? नहीं। समय व्यर्थ करना है क्या? नहीं। क्या प्रतियोगिता बढ़ेगी? अब भाई आप ग्रुप में गा रहे हो तो काहेगा प्रतियोगिता यार, काम खत्म। ये रहा, जब 4 लोग ऐसे हैं मिल के काम करेंगे तो इससे भी काम लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, क्या हो रहा है?
ये आ रहा है सहयोग। चारों मिल के काम कर रहे हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ चर्चा करके और सहयोग से बेहतर सीखते हैं। ठीक है। भारतीय गणितीय पद्धति की विशेषता है। क्या विशेषता है? सरल एवं तार्किक समाधान है क्या? केवल कठिन सूत्र है क्या? नहीं। केवल सिद्धांत है क्या? नहीं। केवल प्रमेय है क्या? नहीं। क्या है भारतीय गणितीय पद्धति? सरल और तार्किक समाधान। भारतीय गणित, जिसे वैदिक गणित, जटिल गणनाओं को सरल और तार्किक रूप से हल करने पर केंद्रित है। मूल्यांकन और कक्षा का वातावरण। गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? क्या केवल अंक देना है क्या? सीखने में सुधार करना है क्या? नहीं। केवल परिणाम घोषित करना है क्या? नहीं। विद्यार्थियों की तुलना करना है क्या? गणित के मूल्यांकन में क्या उद्देश्य है? केवल अंक दोगे क्या? नहीं। केवल परिणाम घोषित करना है? नहीं। विद्यार्थियों की तुलना बस करना है क्या? नहीं। क्या करना है? सुधार। उद्देश्य क्या होगा भाई? किसी चीज का भी उद्देश्य देख लो, है ना? कोई खराब करने वाला चीज नहीं होता है। थोड़ा सा भी ट्रिक लगाओगे भाई, किसी चीज का उद्देश्य दिया तो नेगेटिव, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव वाली चीजें हैं। और ये है एकमात्र ऑप्शन जो कि पॉजिटिव दिख रहा है। तो उद्देश्य हमेशा, मान के चलिए 99% चीज में उद्देश्य पॉजिटिव ही रहेगा। जो प्रश्न बनेगा तो उसमें क्या हो रहा है? सीखने में सुधार। ठीक। सही मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों को सुधार के अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, गणित की कक्षा में सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? भय मुक्त, सहभागितापूर्ण, ठीक है ये लग रहा है। चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। दंडात्मक होगा क्या? बच्चे सीखेंगे ही नहीं भाई पहले। केवल शिक्षक केंद्रित, नहीं। बच्चों के छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्या मौन रह के सीख लोगे क्या? नहीं। ये बन गया। भय मुक्त वातावरण में बच्चे बिना झिझक के प्रश्न पूछते हैं और सक्रिय रहते हैं। एट लास्ट बच्चे को ही सीखना है, टीचर को नहीं। अगला टॉपिक है हमारा प्रभावी शिक्षा करके सीखना। एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विद्यार्थियों को सोचने एवं प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसको रखते हैं। थोड़ा लग रहा है चलो उससे ही होगा। केवल उत्तर लिखना है क्या? नहीं भाई, ये तो नहीं खत्म। केवल परीक्षा लेना है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। केवल गृह कार्य हो देना है क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। ये दे। गणित का उद्देश्य तार्किक सोच विकसित करना है। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। गणित शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किससे समान है? एकदम वन लाइनर, पूरा सोझे, कुछ नहीं देखना यार। एकदम कहीं से बनना भी नहीं है ना भाई। सीधा रटा रटो नहीं, इस सीधा बात है, रटो ये प्रश्न को। क्या है गणित शिक्षा में करके सीखना? कौन कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? सीधा पकड़ना है रचनावाद। कोई व्यवहारवाद नहीं, कोई दंड सिद्धांत नहीं, कोई अंक नहीं। सीधा है ऑप्शन बी, रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, सीधा रटना है और इसको जरूर लिखे अपने नोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। अगला है टॉपिक अवधारणाओं की स्थिरता और पुण्य ज्ञान। क्या होगा? गणितीय अवधारणाओं को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भाई मान क्या, यहाँ पे एक छोटा सा अलग से बात करते हैं। गणित की अवधारणा मान लेते हैं कि ये बात कर रहे हैं सूत्र की। हर चैप्टर में सूत्र है। आप ये मान के चलो यहाँ पे गणितीय अवधारणा की जगह सूत्र लिखा है। सूत्र को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है भाई? क्या रट लोगे क्या? अब बोलोगे भाई पेपर में 4 दिन बचे सर, सॉल्व तो नहीं कर सकते, रट लेते हैं। चलो वहाँ पे समझ आता है। आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ाने वाले हो छठवीं, सातवीं, आठवीं या पाँचवीं, 11वीं, 10वीं स्कूल, मान लो स्कूल के बच्चे जो अभी 18 से कम के हैं, उनको बोलो कि आप क्या पढ़ लो? नहीं ना, काम खत्म। क्या केवल व्याख्यान, व्याख्यान तो गणित का कोई रिलेशन ही नहीं है यार। क्या केवल गृह कार्य से हो जाएगा क्या? नहीं। क्या ऑप्शन बचा? गतिविधि और अभ्यास। मतलब क्यों बोलते हैं मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस। ठीक है ना, सही जवाब प्रैक्टिस। नियमित अभ्यास और गतिविधि आधारित शिक्षण से अवधारणाएं लंबे समय तक याद रहती हैं। अगला ऑप्शन क्या है? कक्षा में गणित पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर बताना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, परीक्षा लेना या गृह कार्य देखना। ये देखो, ये ऑप्शन में पेपर में आए, इसको सीधा खत्म करना। भाई परीक्षा लेना आएगा क्या? क्या गृह कार्य, क्या दंड देना होगा क्या? नहीं।
सही जवाब विद्यार्थियों को सॉरी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। ठीक है, तबीयत थोड़ा सर्दी पानी तो देख ही रहे हैं कैसे गिर रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान के आधार पर नई अवधारणाओं का निर्माण करना अधिक प्रभावी होता है कक्षा में गणित को पढ़ाते समय। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना ये। तार्किक चिंतन और शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? गणित में तार्किक चिंतन का विकास किससे होता है? क्या प्रश्नों के विश्लेषण से हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, लग रहे हैं। रटने से नहीं, नकल से नहीं, केवल पढ़ाने से नहीं। ये सही जवाब। विश्लेषणात्मक प्रश्न विद्यार्थियों में तार्किक सोच विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? केवल समस्या समाधान क्षमता विकसित करना होगा क्या? ठीक है, ये सही लग रहा है। मतलब ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए आंसर? अपने को आंसर चाहिए नेगेटिव में। ये पॉजिटिव वाला है ना भाई, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये प्लस पॉजिटिव। तार्किक सोच का विकसित करने के लिए ये भी पॉजिटिव है। अंधविश्वास बढ़ाना क्या, ये नेगेटिव है। निर्णय क्षमता विकसित करना, ये भी पॉजिटिव है। कि बात किसकी हो रही है? नेगेटिव ऑप्शन की। कौन सा ऑप्शन है नेगेटिव? ये। अब भाई ऐसे भी आपको हल करना पड़ेगा, हर चीज पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आएगा। आपको देख रहे हैं उद्देश्य अभी कुछ कुछ मैंने पहले बताया प्रश्न पहले कि उद्देश्य पॉजिटिव होता है, एक आध होता है कि नहीं। अब देखो ये तो अगर उद्देश्य नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन उद्देश्य नहीं है भाई, यहाँ पे लिख दिया नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मतलब ये बात क्या हो गई? नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन सा हमारा आ रहा है? ये तीन ठोक तो प्लस में है, ये देखो ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन बच रहा है नेगेटिव। अब इसका आंसर आपको पेपर में नहीं आता तो भाई ऐसे बना लेना, छोड़ के नहीं आना है ना। देख तो रहे 90 नंबर आ रहे भैया, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, ऑप्शन सी, गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को नहीं। इतना मरे मरे बार बार भूलने का, उस चीज को थोड़ा समझो, बात को सीरियसली होके। ठीक है, अगला टॉपिक जो कि स्थानीय सामग्री और प्रश्नों को देखो, इतना अच्छे इतना मेहनत करके कौन पढ़ा रहा है भाई? कोई नहीं पढ़ा रहा है यार, कि एक एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन को छाट छाट के बना रहे हैं। मेहनत को समझो आप। ऐसा क्वेश्चन ना आपको अभी जो बुक है कि मार्केट में उसमें तक नहीं मिलेगा कि एक ठोक टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट पहले छाट के दे रहे हैं कि भाई ये पहले इसको याद करो, अगले बार जो बनाएंगे उसमें देखेंगे। अगला, ठीक है ना। गणित शिक्षण में स्थानीय सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या समय बिताने के लिए? नहीं, खत्म। सीखने को सरल रोचक बनाने के लिए? ठीक है, ये लग रहा है। हाँ, परीक्षा लेने के लिए? नहीं, केवल सजावट के लिए? क्या? नहीं, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, स्थायी सामग्री को का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए। स्थानीय वस्तुओं से विद्यार्थी वास्तविक जीवन से जोड़कर बेहतर सीखते हैं। अब अभी लोग जब टीचर बनोगे, स्कूल में जाओगे, ग्लोब एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, इस प्रश्न से संबंधित क्या चाहिए? बोलिए स्थानीय सामग्री क्या होता है सर? ये लो ग्लोब। अब आपको बताना है भारत कहाँ पर है, ग्लोब लगेगा, सामग्री है, ग्लोब है ना। दिखाओगे बच्चों को, ये देखो भाई हमारा प्यारा भारत, ये बाजू में चाइना, ये हमारा सिर दर्द पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ऐसा बताओगे? ठीक है। गणित की कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य देखें। मुख्य उद्देश्य, अब यहाँ पे ये बताओ, क्या इसका आंसर नेगेटिव होगा क्या कि पॉजिटिव होगा? तो पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं क्या। विद्यार्थियों को डराना, क्या लग रहा है? ये नेगेटिव है। उनकी समझ का आकलन करना, ये लग रहा है, चलो ठीक है। क्या समय बिताना, ये नेगेटिव है। केवल अंक देना, नेगेटिव है। क्या बचा? एकमात्र पॉजिटिव। ये ऐसे सॉल्व करते हैं प्रश्न। ठीक है, ऐसी पेपर नहीं निकला है। क्या है इसका आंसर? प्रश्नों से अधिक शिक्षक विद्यार्थियों की समझ और सीखने के स्तर का पता लगता है। ये ऐसे बनते हैं प्रश्न और ऐसे सॉल्व करना है। अगला टॉपिक है शिक्षण क्रम और गणितीय भाषा। गणित में अवधारणा निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्रम क्या है? किसके लिए? अवधारणा के निर्माण के लिए। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो एलसीएम और एचसीएफ आपको अपने ऊपर लेके देखना है कि आपके सामने मान के चलिए 50 बच्चे बैठे हैं, आपको टॉपिक पढ़ाना है एलसीएम एचसीएफ का। क्या कहाँ से शुरू करोगे आप? क्या सूत्र दे दोगे क्या पहले? चले भैया सूत्र याद कर, नहीं, काम खत्म। क्या पहले उदाहरण दोगे, फिर चर्चा करोगे, फिर अवधारणा दोगे क्या? चलो ठीक है, थोड़ा लग रहा है। सीधा परीक्षा ले लोगे क्या बिना पढ़ाए? भाई ये भी खत्म।
क्या गृह कार्य बिना पढ़े गृह कार्य दे दोगे क्या यार? नहीं। क्या बचा? ऑप्शन बी उदाहरण करोगे। पहले उदाहरण दे दिए भाई ऐसे ऐसे एलसीएम ऐसे बनता है, फिर उस पर और चर्चा करोगे, फिर उसके बाद में जाके आप एलसीएम एचसीएफ की कॉन्सेप्ट को दोगे। ठीक है, पहले उदाहरण फिर चर्चा और अंत में अवधारणा स्पष्ट करना प्रभावी शिक्षण है। बस ऐसे बनता है। अगले प्रश्न है गणितीय भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? स्पष्टता एवं सटीकता है क्या? कल्पनाशीलता है क्या? अलंकार है क्या? भावुकता है क्या? गणितीय भाषा की प्रमुख विशेषता, फिर पॉजिटिव बात हो रही है। अलंकार से कि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, भावुकता ये नेगेटिव है, कल्पनाशीलता पॉजिटिव है, स्पष्टता और सटीकता ठीक। लेकिन गणितीय भाषा से संबंधित क्या है? क्या भावुकता होगा क्या? नहीं भाई, इसको काटो। रस की बात हो रही क्या? हिंदी भाषा में अलंकार लगाने हैं क्या? नहीं। क्या कल्पना से गणित हो जाएगा क्या? नहीं। स्पष्टता और सटीकता, गणित की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, तब जाके गणित बनता है। अगला टॉपिक है गणितीय मानक और शिक्षा की पहचान। निम्नलिखित में कौन गणितीय प्रक्रिया मानक है? मैथमेटिकल प्रोसेस किस प्रकार से है? तर्क करने से हो जाएगा क्या? संप्रेषण से हो जाएगा क्या? समस्या समाधान या उपरोक्त सभी? ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं गणितीय प्रक्रिया के मानक। क्या तर्क करना है क्या? बिल्कुल है। या संप्रेषण, अकेले संप्रेषण से हो जाएगा कि नहीं, बाकी और चीज लगेंगे? हाँ लगेंगे। गणित प्रक्रिया का मानक है समस्या का समाधान करना? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हुआ? उपरोक्त सभी। आधुनिक गणित में शिक्षण में तर्क, उसका संप्रेषण, समस्या समाधान करने के लिए आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन, आपस में छात्र और आप बात करेंगे तब बनेगा। ठीक है ना। समस्या में समाधान और संबंध स्थापित करना प्रमुख क्रियाएं है। अगला प्रश्न है प्रभावी गणित शिक्षा की पहचान क्या है? केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा क्या? नहीं, यही खत्म। विद्यार्थियों को सोचने की अवसर देना? चलो ठीक है, लग रहा है पॉजिटिव है। केवल पुस्तक पढ़ाना है? नहीं। ठीक। केवल परीक्षा लेना? नहीं। क्या बचा? ऑप्शन बी, ये सही जवाब। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने, समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला टॉपिक है मूल्यांकन के लाभ और सीखने के मूल। प्रश्न है प्रारूपिक मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या वार्षिक परिणाम देना हो गया? नहीं। समय पर सुधारात्मक शिक्षण करना? चलो ये थोड़ा लग रहा है पॉजिटिव। केवल अंक देना है क्या? नहीं। विद्यार्थियों की तुलना करना? नहीं, तुलना तो बिल्कुल नहीं। क्या बचा? प्रारूपिक मूल्यांकन सबसे बड़ा लाभ समय पर सुधारात्मक शिक्षण करना है। ऑप्शन बी, प्रारूपिक मूल्यांकन से कमियां समय रहते पता चल जाती है। क्या होता है उससे? उनमें सुधार किया जा सकता है। गलती पता चल गई तो उसमें सुधार भी करते बनेगा। ठीक है ना। गणित सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवधारणाओं की समझ। केवल सूत्र याद करने से हो जाएगा क्या? केवल गृह कार्य से हो जाएगा क्या? कि केवल परीक्षा से? नहीं। केवल गृह कार्य केवल परीक्षा से याद होगा क्या? नहीं। और ये देखो पहले यहाँ पे लिख दिया केवल केवल केवल। ठीक, ये खत्म। क्या बचा? अवधारणा की समझ। ये भी प्रश्न पूछा है भैया 2023 में। ठीक है ना, ऐसा मत समझिए, अल्लू लल्लू नहीं है ये। गणितीय संचार और सक्रिय अधिगम, इस टॉपिक का प्रश्न है कि गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। चलो ये ठीक है, लग रहे हैं। केवल उत्तर लिखना है? उत्तर और संचार का क्या संबंध? नहीं। केवल बोलना है क्या? नहीं। केवल बोलने से गणित बन जाएगा क्या? नहीं। केवल पढ़ने से गणित बन जाएगा क्या? नहीं। गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है। विद्यार्थी अपने समाधान, तर्क, विचारों को मौखिक या लिखित रूप से स्पष्ट कर सके, यह गणितीय संचार है। गणित में करके सीखना किसे बढ़ावा देता है? क्या रटने से? क्या सक्रिय सक्रिय अधिगम से? निषिद्ध अधिगम से? या केवल परीक्षा से? रटने से गणित होगा क्या? नहीं। सक्रिय अधिगम, चलो एक्टिव लर्निंग ये ऑप्शन है, इसको ले लेते हैं अभी। ठीक है। निषिद्ध अधिगम है क्या? डीएक्टिव लर्निंग हो सकता है क्या? नहीं। क्या केवल परीक्षा से गणित करके सीखोगे क्या? नहीं। उसके लिए एक्टिव लर्निंग मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? बना के तो करोगे। ठीक है। गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थी सक्रिय रूप से गणित को सीखता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।